सीरियल आरंभी की कहानी अब अपने सबसे भावुक और विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुकी है। टंडन परिवार के भीतर पहले से चल रही आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब रिश्तों के टूटने की कगार तक पहुंच गई है। जहां एक तरफ परिवार के बड़े अपने फैसलों को सही साबित करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा अपने तरीके से सही और गलत का फर्क समझाने की कोशिश कर रहा है। यही दृश्य पूरे एपिसोड को बेहद भावनात्मक बना देता है। घर के अंदर माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है। हर तरफ ऊंची आवाजें, आरोप और बहस सुनाई दे रही है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी आरंभी अपने बेटे से बहुत प्यार से कहती है, लव बेटा प्लीज अंदर जाओ, यहाँ बड़ों की बातें हो रही हैं। बच्चे बीच में नहीं बोलते, ओके? ये बैड मैनर्स होते हैं। वह नहीं चाहती कि उसका बेटा इस तनाव और कड़वाहट का हिस्सा बने। उसकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि बच्चा इन सब बातों से दूर रहे। लेकिन बच्चे का जवाब पूरे माहौल को बदल देता है। वह मासूमियत से कहता है, मम्मा बड़े लोग खुद अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, इसीलिए मुझे बीच में आना पड़ा। ये सुनते ही पूरे घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। बड़े लोग जो अभी तक एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, अब एक बच्चे की बात सुन रहे हैं। आरंभी उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, अगर तुम मम्मा पर भरोसा करते हो तो प्लीज मेरी बात मानो। मैं कह रही हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब तुम अंदर जाओ। लेकिन बच्चा अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होता। उसकी आवाज में डर भी है और अपनी माँ के लिए अटूट भरोसा भी। वह कहता है, नहीं मम्मा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहकर आपका साथ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर आरंभी की आंखें नम हो जाती हैं। कमरे में मौजूद कई लोगों के चेहरे भी बदल जाते हैं। लेकिन तभी एक तंज भरी आवाज गूंजती है, सुन लिया सबने? इसे भी पता है कि किसका साथ देना है और किसका नहीं। ये बात सुनते ही माहौल फिर से गरमा जाता है। इसके बाद आरोपों का नया दौर शुरू होता है। सामने से कहा जाता है, मुसीबत आपने खड़ी की है। पुलिस स्टेशन जाकर आपने ही उस एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की। अब कमरे में मौजूद हर व्यक्ति फिर से बहस में उलझ जाता है। आरोप और गंभीर हो जाते हैं। अब पुलिस को यही लगेगा कि टंडन परिवार ने ही किसी को सबूत चुराने के लिए भेजा था। आपने खुद इस बात पर मुहर लगा दी कि टंडन परिवार दोषी है। ये सुनकर कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अब भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आरंभी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देती है, दिखावा आप कर रही हैं, मैं नहीं। बस इतना कहना था कि बहस और तेज हो जाती है। अचानक माहौल इतना बिगड़ जाता है कि एक व्यक्ति गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं? जवाब आता है, वही जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब पूरे कमरे में बेचैनी फैल जाती है। सभी को लगने लगता है कि बात अब रिश्तों के टूटने तक पहुंच चुकी है। इसी बीच आरंभी बेहद भावुक होकर कहती है, बप्पा की कसम खाकर कहती हूं, मैंने पुलिस को वह वीडियो नहीं दिया है। उसकी आवाज में सच्चाई का दर्द साफ महसूस होता है। लेकिन सामने से एक और कठोर वार किया जाता है, तुम न अच्छी पत्नी बन सकी, न अच्छी बहू और न ही अच्छी माँ। तुम्हारी जैसी औरत का एक ही इलाज है, डिवोर्स। ये शब्द पूरे घर में गूंज उठते हैं। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। कुछ लोग नजरें झुका लेते हैं, कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं दिखाई देते। लेकिन आरंभी टूटती नहीं। वह पूरी हिम्मत के साथ जवाब देती है, एक अच्छी माँ होने का सर्टिफिकेट मुझे तुमसे नहीं चाहिए, विश्वास। उसकी आवाज में आत्मसम्मान साफ झलकता है। फिर वह आगे कहती है, विहान को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ वह अपने बेटे के प्रति अपने प्यार और अधिकार को साफ कर देती है। इसके बाद वह विश्वास की आंखों में देखते हुए कहती है, और मैं क्या हूं क्या नहीं, ये तय करने का हक तुम बहुत पहले खो चुके हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि अब यह रिश्ता पहले जैसा नहीं रह गया। आरंभी आखिर में बहुत शांत लेकिन बेहद गहरे शब्दों में कहती है, आज तुमने खुद अपनी नजरों में अपना सब कुछ खो दिया है। ये सुनते ही पूरा माहौल एक बार फिर खामोश हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। हर चेहरा यही सोच रहा होता है कि आखिर इस परिवार का भविष्य क्या होगा। क्या आरोपों की यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्या आरंभी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या विश्वास अपने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होगा? और सबसे अहम, क्या इस टूटते हुए परिवार को फिर कभी जोड़ा जा सकेगा? इन्हीं अनसुलझे सवालों के साथ कहानी एक गहरे क्लिफहैंगर पर रुक जाती है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सभी की नजरें आने वाले एपिसोड पर टिकी रहती हैं।